Hello everyone. Uh, Myself Mukesh Mishra welcoming you all to your own channel Urban Commerce. Today again we are going to discuss the same topic, admission of a new partner with a new content, and that is treatment of goodwill under partnership. How do we treat goodwill under admission? एडमिशन के अंदर गुडविल का क्या ट्रीटमेंट करेंगे या क्या ट्रीटमेंट होता है वो हम समझेंगे। उससे पहले गुडविल किस तरीके से आती है या गुडविल का क्या इंक्लूजन है वो आप समझ लीजिए। कि मान लेते हैं दो पार्टनर थे पुराने, ए और बी, एक नया पार्टनर फर्म में आता है, तो उस समय अगर फर्म की कोई रेपुटेशन बनी है तो इन दोनों पार्टनर के पास्ट एफर्ट से, इन्होंने पिछले सालों में जितनी मेहनत करी होगी उस मेहनत से इस फर्म का, इनकी फर्म का एक ब्रांड वैल्यू बनी होगी। उस ब्रांड वैल्यू का कुछ मॉनेटरी वैल्यूएशन होगा, से 1 लाख रुपीज़ मान लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं कि इनके ऑर्गेनाइजेशन के ब्रांड का जो ब्रांड वैल्यू है वो 1 लाख रुपए है। तो सी नए पार्टनर फर्म में शामिल हो रहे हैं, कितने शेयर के लिए शामिल हो रहे हैं? 1/4 के लिए। तो 1/4 के लिए आ रहे हैं, आगे चल के उनको इसी ब्रांड वैल्यू का फ़ायदा मिलेगा, तो ये इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि जितने हिस्से के लिए आ रहे हैं लगभग उतना ही हिस्सा जो है वो गुडविल का फर्म को कंट्रीब्यूट करें, और वो पैसा हम करते क्या है, पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? कि बेसिकली क्या होता है कि नया पार्टनर फर्म को ज्वाइन करता है, और नया पार्टनर जब फर्म को ज्वाइन करता है तो वो अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर आता है, और वो एग्जिस्टिंग पार्टनर को उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में इस गुडविल को कंपनसेट करता है। तो क्या क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं गुडविल से रिलेटेड? लेट अस डिस्कस दोज थिंग्स। सबसे पहले कई सारे केसेस हैं इसके अंदर गुडविल के। तो सबसे पहला केस दिया हुआ, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली। प्राइवेटली का मतलब आउट ऑफ द फर्म। दो पार्टनर ए और बी थे और सी एक नया पार्टनर आया। सी ने क्या किया, फर्म के बाहर ही ए और बी को उनका गुडविल का हिस्सा उनको दे दिया, कंपनसेट कर दिया। तो अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो इसकी कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं होगी बुक्स में। नो एंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू बी पास इन द बुक्स ऑफ फर्म। फर्म की बुक्स में इसका कोई भी जो है वो रिकॉर्डिंग नहीं होगा। ठीक है, आगे, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ठीक है, जब नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है, अपना गुडविल का हिस्सा लेकर आता है, और वो भी कैश फॉर्म में लेकर आता है, नगद लेकर आता है। ठीक है, ऐसे में क्या जर्नल एंट्री करते हैं? इसमें भी इन्होंने दो केस कर दिया है। व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर एंड रिटेन्ड इन द फर्म। जब नया पार्टनर गुडविल लेकर आया, पहले तो उस गुडविल लाने की एंट्री क्या होती है? गुडविल को कैश में लाने की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये एंट्री होती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब नया पार्टनर फर्म में गुडविल का अपना हिस्सा नगद लेकर आता है। और उसके बाद अंडरस्टूड होता है ये चीज़ कि जो पार्टनर कैश में आई है, बैंक के थ्रू आई है, उसको पुराने पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। दैट गुडविल विल बी शेयर्ड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, बजाय ओल्ड पार्टनर्स के अगर आप यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स लिखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर कहा जाएगा। जो भी गुडविल आई उसको पुराने पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। से जैसे दो पार्टनर ए और बी पुराने थे और दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो एंट्री हो जाएगी यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। अभी इसका एक क्वेश्चन भी करेंगे, थिंग्स क्लियर होंगी। और व्हेन गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इज विदड्रॉन। देखो, गुडविल आई, डिस्ट्रीब्यूट हुई, और कभी कभी पार्टनर उसको फर्म से बाहर निकाल लेते हैं, फर्म से विड्रॉ कर लेते हैं। उस केस में क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स या ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अगर फर्म से ये पैसा निकाल लिया जाता है गुडविल का, वो पैसा जो गुडविल का पैसा इन लोगों ने आपस में बांटा, उसको ये फर्म से अगर विड्रॉ कर लेते हैं तो ये एक एडिशनल एंट्री आपको पास करनी होती है, जो कि होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ओके, आइए एक क्वेश्चन करते हैं। एक इलस्ट्रेशन था हमारी बुक का, तो उसी बुक से ये इलस्ट्रेशन हमने उठाया। समझिए, इसमें है ए और बी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर कैपिटल आर 1,80,000 एंड 140,000। ये दोनों पुराने पार्टनर थे, ए और बी, और ये उनकी कैपिटल थी। दे एडमिट एक्स इन अ पार्टनरशिप ऑन द कंडीशन दैट ही विल ब्रिंग 67,500 एज गुडविल
and rupees 1,50,000 as capital and will get 1/4 share in the profits of the firm. नया पार्टनर 67,500 की गुडविल और 1,50,000 की कैपिटल लेकर आ रहा है और उसको फर्म में कितना हिस्सा मिलेगा प्रॉफिट में? 1/4. Assuming that the capital and goodwill will have been brought in by cash by new partner, नया पार्टनर हम मान के चल रहे हैं कि वो कैश में नगद लेकर आया, हमसे जर्नल एंट्री पूछी गई हैं. And find out the new profit sharing ratio of the partners. Goodwill is retained in the firm और गुडविल इज विड्रॉन. दो केसेस दे दिए गए हैं कि जब गुडविल रिटेन करेगी और जब गुडविल विड्रॉ होगी फर्म से. तो सबसे पहली चीज़ तो हमें निकालना है इसमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो बड़ा आसान है. लेट द फर्म्स प्रॉफिट बी 1, फर्म्स रिमेनिंग शेयर फर्म्स. तो नया पार्टनर 1/4 हिस्सा लेकर जा रहा है, फर्म में कितना हिस्सा बचा? 3/4. और ऐसे में हम पुराने पार्टनर का हिस्सा निकाल लें. ए इज न्यू शेयर, तो रिमेनिंग मल्टीप्लाइड बाय हिज ओल्ड रेशियो विच वॉज 3/5 एंड दिस वुड हैव बीन 9/20. ये ए का नया रेशियो है. इसी तरीके से बी का रेशियो निकाल लीजिए. तो रिमेनिंग मल्टीप्लाइड बाय हिज ओल्ड रेशियो 2/5, दिस इज 6/20 एंड न्यू पार्टनर इज कमिंग इन फॉर हाउ मच शेयर? 1/4 and this would be 5/5, 5/20. So this is your new profit sharing ratio, 9:6:5. Then we'll calculate sacrificing ratio as well for the distribution of goodwill. We'll be needing this. तो the ratio of sacrificing is equals to old ratio minus new ratio. हम हमेशा पुराने पार्टनर्स का sacrificing ratio कैलकुलेट करते हैं. तो ए का पुराना रेशियो था 3/5, वेरएज नया रेशियो कितना है? 9/20. टेक द एलसीएम ऑफ दिस. This is 4 upon multiplied by 3, 12 upon minus 9. This is 3/20. इनका sacrifice कितना आया? 3/20. Similarly, we'll calculate sacrifice of B as well. So this would have been 2/5 minus new ratio is 6/20. LCM is 28 minus 6. This is 2/20. Okay. So this is your sacrificing ratio 3:2 between A and B. Please keep it somewhere. Keep it noted somewhere. I'll remove this. Okay. So now let's discuss journal entry. So first, when I have been told that goodwill is retained in the firm, that means it's not been withdrawn. So first I'll be writing an entry for capital withdraw introduced by him. That would be bank account debit to who's the new partner? X is new partner to X's capital account. The capital introduced by him, I'll be writing this. He brings 1,50,000 as his capital. 1,50,000 as his capital. Which partner? New partner. Then he brings goodwill as well in cash, bank account debit, for which I'll be writing entry bank account debit to premium for goodwill account. जो गुडविल वो लेकर आए हैं, जो गुडविल में अपना वो हिस्सा लेकर आए हैं, उसके लिए एंट्री होगी ये बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. अगला क्वेश्चन कहे या ना कहे, ये अंडरस्टूड होता है कि ये जो गुडविल आई है इसको हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बांट देंगे. तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर. हु वर सेक्रीफाइसिंग? ए एंड बी. दोनों पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे थे. 67,500 और इसको 3:2 के रेशियो में बांट दीजिए. 3:2 के रेशियो में. तो 67,500 मल्टीप्लाइड बाय 3/5. तो 539 40,500 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. थोड़ा सा जल्दी करते हैं इसको, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आपको जल्दी से समझ में आ जाइए. तो ये हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दिया. 3:2 का सेक्रीफाइसिंग रेशियो था 3/5 एंड 2/5. तो 40,500 एंड 27,000. यस करेक्ट. 3/5 एंड 2/5 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. तो आप एंट्री समझिए
ये एंट्री थी जो कैपिटल वो लेकर आया था, ये एंट्री थी जो वो गुडविल कैश में लाया था। हम इसको कंपाउंड भी कर सकते हैं इन दोनों को, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। मैंने अलग अलग समझाई थी। उसके बाद गुडविल को डिस्ट्रीब्यूशन की, गुडविल हमने डिस्ट्रीब्यूट करी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में, उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में 3/5 एंड 2/5। ये तो एक केस था जब कहा गया कि गुडविल फर्म में रिटेन करेगी। गुडविल फर्म में रिटेन करने का मतलब है विड्रॉ नहीं करेगी। दूसरा केस इन्होंने क्या बोला, इफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, अगर पुराने पार्टनर्स गुडविल को विड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर गुडविल को विड्रॉ कर लेते हैं तो ये एंट्रीज तो एज इट इज पड़ेंगी यहां पर भी, भाई कैपिटल भी आएगी, गुडविल भी आएगी और गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एक एंट्री आपकी बढ़ जाएगी, विड्रॉन की एंट्री बढ़ जाएगी, तो उसको हम सिर्फ लिख लेते हैं यहाँ पर एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर दोनों जो है दोनों के बीच डिस्ट्रीब्यूट हुआ और उन्होंने पैसा विड्रॉ कर लिया गुडविल का टू बैंक अकाउंट। कितनी गुडविल मिली थी, इनको गुडविल मिली थी 40,500 और इनको गुडविल मिली थी 27,000 रुपये। टोटल पैसा इन लोगों ने विड्रॉ कर लिया। कभी कभी इसका हाफ अमाउंट भी विड्रॉ करते हैं, तो वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी आपके पास जो है वो गुडविल पहले से बैलेंस शीट में अपीयर करती है असेट साइड में। समटाइम्स गुडविल यूज टू अपीयर इन द बैलेंस शीट, sometimes goodwill used to be appeared in the balance sheet in asset side already before admission। तो अगर ऐसी कोई चीज होती है कि गुडविल असेट बैलेंस शीट के असेट साइड में पहले से ही अपीयर कर रही है, तो उसको हम पार्टनर्स में पुराने रेशियो में राइट ऑफ कर देते हैं, पुराने पार्टनर्स में, और एंट्री हो जाती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, इस क्वेश्चन को आइए करते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारे पास। Aarti and Bharti are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. They admitted Sarthi as a new partner and the new profit sharing ratio is 2:1:1. In that case, I'll be calculating sacrificing ratio. Sarthi brought 1 lakh as her share of goodwill. Goodwill already appeared in the books. तो ये वाली लाइन हम यहाँ पर और पढ़ रहे हैं, बाकी तो हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है, लेकिन गुडविल पहले से पुरानी बुक में अपेयर कर रही है। तो सबसे पहला काम तो आइए सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लें। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सबसे पहले आरती का सेक्रीफाइस, तो आरती को पहले मिल रहा था 3/5, अभी मिल रहा है 2/4, तो इट इज 20, 12 माइनस 10। ठीक है, तो इनका सेक्रीफाइस है 2/20। बी का भी सेक्रीफाइस निकाल लीजिए। बी का सेक्रीफाइस कितना आएगा, 2/5 पुराना रेशियो था और 1/4 नया रेशियो है। 28 माइनस 5, ही सेक्रीफाइसिंग, भारती सेक्रीफाइसिंग, सॉरी शी इज सेक्रीफाइसिंग 3/20। तो द सेक्रीफाइसिंग रेशियो बिटवीन आरती एंड भारती इज 2:3। मतलब जो भी गुडविल आएगी वो हम 2:3 के रेशियो में बांटेंगे। चलिए गुडविल से रिलेटेड सारी एंट्री कर लेते हैं। जो गुडविल पहले से बुक्स में अपेयर कर रही थी, बैलेंस शीट में अपेयर कर रही थी पुरानी, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम पुराने पार्टनर्स में राइट ऑफ कर देते हैं। एंट्री होती है आरतीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। फॉर आरती आई एम राइटिंग ए, फॉर भारती आई विल बी राइटिंग बी। तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, टू पुराने पार्टनर्स में राइट ऑफ कर दी। कितनी गुडविल थी, 60,000 की गुडविल थी, और इस 60,000 को पुराने रेशियो में 3:2 के रेशियो में, तो 3:2 का रेशियो कितना हो जाएगा, ये 36,000 3/5 एंड 24,000 2/5। ये गुडविल जो बुक्स में अपेयर कर रही थी उसको राइट ऑफ करने की एंट्री हो गई। उसके बाद नया पार्टनर गुडविल लेकर आया था, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितनी गुडविल लेकर आए थे ये नए पार्टनर, 1 लाख। सारथी कितनी गुडविल लेकर आया था, 1 लाख। और इस गुडविल को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन पुराने पार्टनर्स। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट
टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स मीन्स सेक्रीफाइस दोनों ही कर रहे थे, आरती और भारती। तो टू आरतीज कैपिटल अकाउंट टू भारतीज कैपिटल अकाउंट। कितनी गुडविल आई थी? 1 लाख। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना था? 2/5 एंड 3/5। तो 1 लाख को 2/5 और 3/5 में बांटिएगा तो 40,000 एंड 60,000 हो जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा आपको। ठीक है, ये केस था आपका गुडविल जब पहले से बुक्स में अपेयर कर रही है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, कभी कभी सिचुएशन ऐसी भी होती है कि नया जो पार्टनर है वो जो फर्म में आ रहा है वो अमाउंट ऑफ गुडविल जो है वो नगद नहीं ला पाता है। ठीक है, वो अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में नहीं ला पाता है, तो उसको एक करेंट अकाउंट में हम जो है ओपन कर देते हैं। उस केस में हम जो एंट्री डालते हैं वो एंट्री डालते हैं, इंस्टेड ऑफ बैंक डेबिट करने की हम लिखते हैं न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले यहाँ पर कैपिटल अकाउंट भी लिखा जाता था, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी लिखा जाता था, बट अभी इसको सिर्फ करेंट अकाउंट कर दिया गया है। ठीक है, आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर। सी पेज कैश 40,000 फॉर हिज कैपिटल, 40,000 रुपये कैपिटल, और 25,000 रुपये उसे गुडविल के लाने थे। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, नहीं सॉरी, पूरे फर्म की गुडविल का जो वैल्यूएशन हुआ था वो 25,000 हुआ था, लेकिन सी वॉज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। सी अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में नहीं ला पा रहे थे। तो सबसे पहला काम आप क्या करिए, देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो इसमें ओल्ड रेशियो ही होगा, तो मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो पर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा या आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। जो ओल्ड रेशियो है वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। उसके बाद सी अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में नहीं लाए, तो सी शेयर ऑफ गुडविल निकाल लीजिए। फर्म की गुडविल कितनी थी? 25,000 वैल्यूएशन हुआ था फर्म की गुडविल का, और ये फर्म में कितने हिस्से के लिए आ रहे थे? 1/5 के लिए। तो फॉर दैट सी नीड्स टू ब्रिंग 5,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। चलिए, 5,000 रुपये इनको गुडविल के लाने थे, लाए नहीं लाए, आइए अगली एंट्री से देखते हैं। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। पहले तो ये जो कैपिटल लाए हैं उसकी एंट्री कर लीजिए। तो टू सीज कैपिटल अकाउंट, जो कैपिटल ये लेकर आए उसको हम बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट लिख देंगे न्यू पार्टनर। और कितनी कैपिटल लाए? 40,000 रुपये। और जो गुडविल लानी थी, चूंकि ये कैश में नहीं लाए हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सीज करेंट अकाउंट डेबिट, सीज करेंट अकाउंट डेबिट टू sacrificing partners, that is to A and to B। ठीक है, तो इनको कितनी गुडविल लानी थी? 25,000 में अपना हिस्सा लाना था 5,000 रुपये, और ये 5,000 रुपये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में इनमें बढ़ जाएगा 3/5 एंड 2/5 ऑफ 5,000 इज 3,000 एंड 2,000। तो अगर नया पार्टनर अपने शेयर ऑफ गुडविल को कैश में लेकर नहीं आ रहा है तो हम एंट्री लिखेंगे न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ये बढ़ जाएगा, ये लेटर ऑन ही पैसा लेकर आएगा। देन आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। और रिविजन में ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, रिविजन में आपका बड़ा हेल्प करेगा बिफोर बोर्ड्स एग्ज़ाम। और अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।